देखिए, दूसरों को नसीहत देने वाले अपने ही कार्यक्रम की पर्ची नहीं कटवाई इन्होंने। मैंने यहाँ के पता किया कि अभी जब इनके नेता जगत प्रकाश नड्डा जी सोलन में आए थे, उनकी रैली हुई थी और इस आयोजन के तहत उन्होंने भंडारा दिया था। लेकिन इनके ही काल में जब हम निगम में नहीं थे, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा है कि हमारी पार्टी ने हमको बाहर किया है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि शैलेंद्र जी, वो हमारा मसला था, हम सच्चे थे, इसलिए हमारी फेवर में, हमारे उच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया है। उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक सम्मानित पार्षद हैं, आप जिला के, आप सोलन शहर के मंडल अध्यक्ष हैं। आपकी नॉलेज में ये था, आपकी उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया था कि जो भी आयोजन सोलन में होगा, नगर निगम में होगा, उसमें 2000 की पर्ची काटी जाएगी। लेकिन आपको पता होते हुए आपने क्यों नहीं काटी? आपने क्यों नहीं कटवाई? आप अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, आपकी जिम्मेवारी बनती थी, आपको औरों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हमारे हाउस में ये पारित हुआ है। आपकी अनुपस्थिति में मेयर का चार्ज किसके पास? इनकी जो हमारी जो आजकल डिप्टी मेयर हैं, वो उस टाइम कार्यकारी अध्यक्ष थी, मेयर थी उस टाइम। हाँ, उस टाइम हम 2 महीने के लिए नगर निगम में नहीं थे, तो इस बीच कार्यकारी अध्यक्ष डिप्टी मेयर को माना जाता है। उन्हीं की अध्यक्षता में ये पारित हुआ? उन्हीं की अध्यक्षता में ये विशेष हाउस हुआ था, क्योंकि उस टाइम आपने देखा होगा कि सुलेमान बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, उसी के तहत इन्होंने ये हाउस किया था। और मतलब सबसे बड़ी बात कि हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ये तो जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसे 2000 की पर्ची मतलब कटेगी भंडारे में, तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली, तभी मैंने प्रोसीडिंग मंगवाई और उससे मुझे पता लगा कि ये मीरा आनंद जी की अध्यक्षता में, जिसमें कि सभी बीजेपी के पार्षद और कुछ मतलब मनोनीत पार्षद और कांग्रेस के भी 1-2 पार्षद थे, उनके सामने ये निर्णय लिया गया है। तो जो भंडारे इसके बाद हुए, क्या उनकी पर्ची कट रही है? हाँ, हमारे जैसे मेरी एक नॉलेज में है कि अभी जैसे 14 नंबर वार्ड में भी एक जागरण हुआ है, वहाँ पर्ची काटी गई। मेरे वार्ड में भी होने जा रहा है, उसकी भी पर्ची कटी है 2000 रुपये की। तो हमें तो जब से पता चला है, हम सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये ऐसा निर्णय हाउस में हमारे लिया गया है और ये एक माननीय हाई कोर्ट की आदेश है, जिसकी कि ये स्वच्छता के अधीन है। और इसमें हमने देखिए आपके सामने जैसे लोगों ने थोड़ा बहिष्कार किया है, लोगों की आस्था है शूलिनी माँ के मेले में, लोग यहाँ भंडारे लगाते हैं और हजारों लोग आके यहाँ खाना खाते हैं। तो उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो मैंने अपनी कमिश्नर के साथ बैठ के इस बारे में विचार विमर्श किया और हमने इसमें लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है कि आप हमें अंडरटेकिंग, आप अगर पर्ची नहीं कटवाना चाहिए मत कटवाइए, आप हमें अंडरटेकिंग दे दीजिए कि हम सफाई व्यवस्था का खुद ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम माननीय न्यायालय का हम पालना का उल्लंघन नहीं कर सकते। बीजेपी का कार्यक्रम हुआ था, उसकी कोई अंडरटेकिंग थी आपके पास? नहीं, कोई अंडरटेकिंग नहीं थी और ना ही इन्होंने पर्ची कटवाई थी। देखो, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि भंडारों शूलिनी माता के मेले, सबसे पहले तो बधाई शूलिनी मेले की पूरे सोलन वासियों को तहे दिल से मैं एक डिप्टी मेयर होने के नाते बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शूलिनी माता को नमन करती हूँ। ये जो भंडारे की बात उठ रही है कि शूलिनी माता के मेले में जो शुल्क लिया जाएगा, नगर निगम से ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है कि शूलिनी माता के मेले में जो शुल्क लिया जाएगा, और ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। अभी 3-4 दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी, उसमें कोई इस तरह की चर्चा नहीं आई है कि शूलिनी माता के मेले में भी जो है हम लोग पर्ची काटेंगे या शुल्क लेंगे। तो इस तरह की बात मेरी समझ से बाहर है। और शूलिनी माता का मेला एक ऐसा मेला है कि जिसमें 3-4 दिन तक कई लोग घरों में खाना भी नहीं बनाते हैं, वो मेले से लेके जाते हैं, भंडारों से लेके जाते हैं। और इतना अच्छा जो हमारा शूलिनी माता का जो मेला होता है, इतने लोग बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर भंडारे लगाते हैं, किस बात के लिए यहाँ पर जो शुल्क माता की मेले से लिया जाना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है। और जो ये हमने जो ये
ये मीटिंग की बात उठ रही है कि जो हाउस हुआ था वो हाउस मैंने लिया था, उसमें भी कहीं ये जिक्र नहीं हुआ था कि हम शूलिनी माता के मेले में जो है भंडारों का जो है शुल्क लेंगे। अभी जो 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें भी कहीं ये जिक्र कोई नहीं हुआ। ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था? प्रस्ताव शूलिनी माता का आप कहीं भी देख लो कि शूलिनी माता के मेले में शूलिनी माता का अगर कहीं भी आपको नाम आता है तो आप बताएं, कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं है। शूलिनी माता के नाम पे कोई भी इस तरह का जो है प्रस्ताव पारित नहीं है, रेजोल्यूशन कोई डला नहीं है, प्रोसीडिंग में ऐसी कोई चीज आई नहीं है। तो शूलिनी माता के मेले में जो है शुल्क लेना जो है बहुत गलत बात है, नहीं, इसकी पर्चियां नहीं कटनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।